हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। और आज हम सब पुनः पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो आइए देखते हैं कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है। तो जैसे पहला एक्सरसाइज है कि ही इज एब्जॉर्ब्ड हिज स्टडी। तो एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है लीन होना, डूब जाना। तो अब डूबने का मतलब यहाँ पर लीन होना। अब लीन होने का मतलब अगर हम यहाँ पे इसका सिमिलर वर्ड ले सकते हैं तो सिमिलर वर्ड में हो सकता है इंटरेस्टेड, यानी इंटरेस्टेड इसका सिमिलर वर्ड हो सकता है। फिर अगर हम कह सकते हैं तो एनग्रॉस्ड भी लिख सकते हैं, एनग्रॉस्ड लिख सकते हैं, इन्वॉल्व भी लिख सकते हैं, इन्वॉल्व्ड। तो यह इनके सिमिलर वर्ड हैं और इन सब के साथ हमेशा यह जो वर्ड होता है अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है। तो इसलिए जो एब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब भी अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वह इन लेगा। यानी ये भी अगर वर्ड आते हैं तो इनके साथ हम इन का ही प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ जो यह इन प्रीपोजिशन है यही फिक्स होगा कि ही एब्जॉर्ब्ड, वह लीन है, डूबा हुआ है इन हिज स्टडी, अपने अध्ययन में, अपने पढ़ाई में। फिर अगला दिया है कि आई हाइंड्रेड हिम डूइंग द डीड। तो अब हाइंड्रेड देखना है, हाइंड्रेड का मतलब क्या होता है। हाइंड्रेड का अगर हम ये सिमिलर वर्ड अगर खोजते हैं तो हम यहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंटेड हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा। ये इसके सिमिलर वर्ड होते हैं। और हमेशा जो प्रिवेंटेड है, स्टॉप्ड है, इनके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो फ्रॉम लगता है। तो इनके साथ जो यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन है, यह फ्रॉम प्रीपोजिशन इनके साथ सूटेबल है और हम यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। यानी आई हाइंड्रेड, मैंने उसे रोक दिया, किस लिए, फ्रॉम डूइंग द डीड, काम करने से, यानी काम करने से मैंने उसे रोक दिया। तो रोकने के अर्थ में इसको हमेशा फ्रॉम इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर अगला देखते हैं, दिया है कि द सन डिड नॉट अप्रूव। अब जो अप्रूव है, अप्रूव हम हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वह ऑफ लेता है, यानी ओ एफ। यानी द सन डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान, कि जो लड़का था अपने पिता की जो प्लान थी उसको वह नहीं माना, उसको मान्यता नहीं दिया। अगला देखते हैं कि ही वार्नड मी द डेंजर। अब यहाँ देखना है कि जो वार्न होता है अगर खतरे के रूप में होगा, यानी वार्न यहाँ डेंजर दे रहा है, तो अगर खतरे के रूप में होगा तो वहाँ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी वार्न ऑफ डेंजर। और अगर किसी भी प्रकार का कोई मिसडिड होगा, मिसबिहेवियर होगा, मिस्टेक्स होगा, तो अगर उसके लिए हम लगाएंगे तो हमेशा उसके साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। पुनः देखते हैं कि ही वार्न मी डेंजर। तो जैसे ही डेंजर के लिए अगर वार्न किया जाएगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आएगा, यानी वार्न ऑफ किसके लिए, तो खतरा को, अगर जैसे अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो हो सकता है, इस प्रकार का कोई भी खतरा है और खतरा को अगर संकेत कर रहा है तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन है वह हमेशा हम ऑफ लगाते हैं। लेकिन अगर मिस्टेक्स है, जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि द टीचर वार्नड अस आवर मिस्टेक्स। तो ये हमारे मिस्टेक्स है, अगर मिस्टेक्स होगा और उन गलतियों के लिए अगर कोई वार्न किया जाएगा तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन होता है वह अगेंस्ट लगाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट होगा, यहाँ अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है कि यू आर अकाउंटेबल दिस डैमेज, यानी यू आर अकाउंटेबल दिस डैमेज। तो इस प्रकार का कोई भी अगर वस्तु के लिए आता है अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, यानी जवाब देना, यानी उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराना। तो यू आर अकाउंटेबल, आप जवाबदेही हैं, किसके लिए, दिस डैमेज। तो अगर किसी वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ वस्तु के लिए ही है कि दिस डैमेज, कोई ना कोई क्षति हुआ है। तो अगर किसी वस्तु के लिए आता है तो हम वहाँ उसके लिए जो होता है फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी अकाउंटेबल के साथ अगर किसी वस्तु को संबोधित किया जा रहा है, किसी वस्तु के लिए अगर किसी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है तो वहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं।
अगला देखते हैं कि वी आर ऑल अकाउंटेबल। यहाँ पर भी अकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा, यहाँ वस्तु है तो यहाँ फॉर का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर वही व्यक्ति होगा तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ टू हो जाएगा। यानी अगर वस्तु है तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि वी लिव फूड, तो अगर जीने का जो आशय है वह भोजन से संबंधित हो, तो भोजन से संबंधित होने पर वहाँ जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑन लगता है। लेकिन अगर जीने का जो संबंध है अपने सिद्धांत, अपने रीति रिवाज, अपने जो भी हमारे बिहेवियर हैं, व्यवहार है, अगर उससे वह संबंधित होता है तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दे रहा है कि वी लिव फूड, यहाँ पर भोजन से संबंधित हो रहा है, तो यहाँ का जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑन लगाते हैं। और यहाँ दिया है कि गांधी जी लिव्ड हिज प्रिंसिपल। अब यहाँ जो है सिद्धांत दे रहा है, तो सिद्धांत पे अगर आधारित होगा तो वहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है वह बाई का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पहले में ऑन और दूसरे में जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो बाई का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं कि यू शुड हैव द डिजायर। तो डिजायर के साथ जब यह नाउन का कार्य करता है तो नाउन का कार्य करने पर इसके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन है वह हम फॉर लगाते हैं, डिजायर फॉर। यानी जब नाउन का यह कार्य करेगा तो उस समय फॉर इसके साथ लगाएंगे। अगर यही डिजायरस हो जाता है यानी ओ यू एस यहाँ पे हो जाता है, यह एडजेक्टिव हो जाता है, यानी एडजेक्टिव हो जाता है, तो एडजेक्टिव होने पर इसके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दिया है कि आर यू डिजायरस, क्या तुम इच्छुक हो, यानी यहाँ पे डिजायर माने इच्छा और यहाँ इच्छुक, तो आर यू डिजायरस, क्या तुम इच्छुक हो विजिटिंग द जू, यानी चिड़ियाघर देखने के लिए। तो यहाँ पर जो विजिटिंग जू, तो यह जो डिजायरस है वह एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन है वह ऑफ का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। अगला देखते हैं कि यू नीड टू होल्ड योर एंगर। तो अब यहाँ होल्ड जो दे रहा है योर एंगर, तो होल्ड का मतलब अगर हम इसके साथ जो डाउन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल करना। तो इसलिए यहाँ डाउन, यानी तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी यू नीड, तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम उसके साथ डाउन का प्रयोग करेंगे। तो अगला देखते हैं। जैसे दिया है कि ही सेटल्ड वेरी वेल इन द न्यू एटमॉस्फियर, तो यहाँ पे सेटल डाउन, यानी सेटल डाउन मतलब आराम से व्यवस्थित हो जाना, तो यहाँ पे भी डाउन प्रीपोजिशन इसके साथ बेहतर है, तो डाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।